देश में हाल फिलहाल के समय से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। कुछ समय पहले एनआईए ने देश के कई इलाकों में छापेमारी की थी, जिसमें पाकिस्तान से लिंक्ड 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों पर 3-3 लाख रुपए का इनाम था, यानी कि ये एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। इसके अलावा भी समय समय पर एटीएस और एनआईए अपनी छापेमारी में आतंकियों को गिरफ्तार करती है और इसी कड़ी में झारखंड में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों की पहचान आरिज हसनैन और मोहम्मद नसीम के रूप में हुई है। इस गिरफ्तारी के दौरान एटीएस को इनसे कई अहम जानकारियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बताया जा रहा है कि हसनैन फिलिस्तीन जाने की तैयारी में था। वहां फिदाइन हमला कर अल अक्सा मस्जिद को यहूदियों से आजाद कराना उसका लक्ष्य था, लेकिन इससे पहले वो अपने नापाक इरादों को अंजाम देता, एटीएस ने उसके इन इरादों को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि हसनैन सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहा था। पहले एटीएस ने उसे ही गिरफ्तार किया था, फिर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में दूसरे गिरफ्तार आतंकी यानी नसीम का जिक्र किया। बाद में और जानकारियां जुटाने के बाद एटीएस ने नसीम को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एटीएस को इस दौरान न सिर्फ आईएसआईएस बल्कि पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क होने के भी सबूत मिले हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कश्मीर के भी कई युवक और युवतियों से दोनों का कनेक्शन है, उन दोनों का संपर्क है। एटीएस इस मामले में भी जांच कर सकती है। एटीएस ने इन पर आतंक फैलाने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। हसनैन ने पूछताछ में खुलासा किया कि नसीम ने ही उसे हमास, आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों के विषय में जानकारी दी थी। उसे जिहाद और कुफ्र बीत तागूत नाम की किताबें भेजी थी, जिससे वो आतंक की राह पर आगे बढ़ सके। ये पुस्तकें आईएसआईएस के पूरी दुनिया में इस्लामी शासन स्थापित करने जैसे विचारों के विषय में बताती हैं। कुल मिलाकर उनके दिमाग में नफरती साजिश चल रही थी, जिसे एटीएस ने नाकाम कर दिया। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।